अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। दुश्मनों की नज़र से खुदा की ज़ात को हमेशा बचाए। आपसे गुजारिश हमेशा जो की जाती है कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों पर लिंक शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर किए रहें। मोदी ने दोस्तों वही किया जिसकी इस बदबख्त और लफ्ज़ तो खैर सख्त है लेकिन कमीने दुश्मन से उम्मीद की थी। हमारी अफवाज का तो वो मुकाबला कर नहीं सकता था। सिविल आबादी और आम शहरियों को निशाना बनाया है। भारत ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर मुख्तलिफ हमले किए और अपनी बुज़लाना कार्रवाइयों में से जो है वो उसकी वजह से मासूम जो शहरी हैं उनकी जान भी ली है। और मेरे ख्याल में अब दुनिया ने भी इस बुज़दिल दुश्मन का चेहरा जो है वो देख लिया है। पाक फ़ौज के तर्जमान का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान में मसाजिद और सिविल आबादी को रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला किया, जिसके नतीजे में 2 बच्चों समेत 26 मासूम शहरी शहीद और 46 अफराद ज़ख्मी हुए। भारत ने जिन जगह को निशाना बनाया वहाँ सिविल आबादी थी। अहमदपुर शर्किया में 13 शहादतें हुई, जबकि मुरीद के में मस्जिद को निशाना बनाया गया जहाँ 3 शहादतें हुई हैं। भारत की जानब से मसाजिद को निशाना बनाया गया। इबादत गाहों को निशाना बनाना इस तंग नज़र सोच की अक्कासी करता है जो मोदी की हुकूमत में हिंदवात्रा के ज़ेर तसल्लुत बढ़ रही है, जिसमें अकलीतों को बिलहसीस मुसलमानों की मजहबी आज़ादी को सलब किया जा रहा है। भारत ने पाक फ़ौज ने भारतीय हमलों का भरपूर जवाब देते हुए 5 तैयारों और 1 कैंप्रीबेट ड्रोन को गिराया है। भारतीय तैयारों को जनरल एरिया, भटिंडरा, अखोड़, अवंतीपुरा और एक मकबूजा श्रीनगर में भारतीय तैयारों को मार गिराया है। इन तैयारों को इस वक्त गिराया गया जब इन तैयारों ने पाकिस्तान पर हमला किया और तबाह होने वाले भारतीय तैयारों में 3 राफेल बताए जा रहे हैं, एक मग 29, एक स्कोई और एक ड्रोन शामिल है। पाक सैया और फ़ौज ने भारत की कई चेक पोस्टों को भी तबाह किया है। सीज़ फायर के खिलाफ वर्जी करने वाले भारतीय फ़ौज के ब्रिगेडियर हेड को भी निशाना बनाया। छतरी पोस्ट, जोरा पोस्ट, शाहपुर 3 पोस्ट और दीगर पोस्टों को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान ने भारत की चेक पोस्टों पर ऐसा जवाब दिया है कि उन्होंने सफ़ेद झंडा लहराकर माफ़ी मांगनी शुरू कर दी। और अगर देखा जाए तो ये एक तरह की शिकस्त होती है और वो सोशल मीडिया पर सफ़ेद झंडा लहराता हुआ आप लोगों को अक्सर नज़र आ रहा होगा। यहाँ भारत ने एक बड़ी गलती की है जिसका इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। भारत की जानब से नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की नौसेरी डैम के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया और इसे नुकसान पहुँचाया गया है। इस जो डैम है इसको जो बन रहा था उसको निशाना बनाकर मेरे ख्याल में एक नाकाबिल कबूल और ख़तरनाक शरारतअंगेज़ी की गई है। अब पाकिस्तान ने न सिर्फ इन हमलों को रोकने की कार्रवाई है, वो इतनी ख़तरनाक है कि अब पाकिस्तान बदला लेगा। बदला ज़ाहिर है दर्दनाक होगा, सख्त होगा, जिसमें भारत को 2 गुना ज़्यादा टारगेट किया जाएगा। और इसमें नानी दादी तो याद आएगी। DGIS पर ने कहा है कि जगह और वक़्त का तयन हम करेंगे और बदला ज़रूर लेंगे। देखें, ये जो नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ना, यहाँ पर ये तामीर हो रहा है और अगर तामीर होते हुए आप इस पर कोई हमला कर रहे हैं या इसकी जो तामीर है उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो ये तो फिर आप सीधा सीधा पंगा ले रहे हैं ना। फिर तो आप किसी भी जगह पे दुनिया में ये नहीं कह सकते कि जी हमने अब पानी का जो पावर आपका जो ये पानी के लिए डैम बन रहा है, बिजली के लिए डैम बन रहा है या कुछ दूसरी किसी किस्म की चीज़ें बन रही हैं और उसको गिराने के बाद, तबाह करने के बाद अगर पाकिस्तान इस तरह का डबल या 3 गुना हमला करता है तो दुनिया भी मेरे ख्याल में इसको डिफेंड करेगी कि पहले हिंदुस्तान की तरफ से हुआ है। अब जो हुआ है ये भी अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान ने अभी तक किसी जगह पे 2 हफ्तों में कोई सबूत नहीं दिखाए। दुनिया के किसी फोरम पर जाकर उन्होंने अब ब्रीफिंग जो उन्होंने अपने जो 400 100 सवा 100 लोगों को दी थी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिकों में, वहाँ पर उन्होंने सबूत तो कोई नहीं दिखाया था। वो भी आपके सामने है और अगर सबूत नहीं दिखाया था तो फिर ये कैसे इसको पाकिस्तान पर डाल सकते हैं। दिखाने के लिए सबूत नहीं है, ज़ुबानी कलामी दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने किया है और उसके बदले में आप ज़ाहिर है ये मुरीद के मस्जिद जो है वो मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि वहाँ पर उन्होंने जो करने के बाद पूरी दुनिया को बताना क्या है कि हमने दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया है। अगर हर मस्जिद में दहशतगर्द रहते हैं तो फिर मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के हर टेम्पल में, हर मंदिर में फिर हम यही कहेंगे हिंदुवात्रा के दहशतगर्द रहते हैं। फिर यही है, अगर आप इबादत गाहों को निशाना बनाने के आगे हैं
और आपने मासूम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बल्कि ये जो इबादत गाहें होती हैं, अस्पताल होते हैं, इनमें तो जंग के दिनों में भी इन पर हमला नहीं किया जाता। ये तो जंग के भी कोई असूल होते हैं, लेकिन भारत ने तो जंग लड़ी भी गलत, इल्ज़ाम भी गलत और उसका तरीकाकार भी गलत। तो मेरे ख्याल में ये भारत को भुगतना पड़ेगा। आपको याद होगा चंद रोज़ पहले जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ राफेल इस्तेमाल करने की धमकी दी थी, तो हमने कहा था कि भारत राफेल की मार्केट तबाह कर देगा। मेरी बात को हमारे काफ़ी लोगों ने मजाक समझा था, लेकिन मुझे अपनी एयरफोर्स पर यकीन था और वही हुआ। आज हमने 3 राफेल गिराकर साबित किया। पाकिस्तान की तरफ से 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत के खिलाफ भरपूर दफाई कार्रवाई की गई, जिसमें भारतीय फ़िज़ाइया के 3 राफेल तैयारों समेत मजमूई तौर पर 5 जंगी जहाज़ तबाह किए गए। राफेल तैयारों की तबाही के बाद राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डिसाल्ट एविएशन के शेयर्स में नुमायां कमी वाक़या हुई है और डिसाल्ट एविएशन के शेयर की तादाद 1.64% कमी आई है। इससे कबल गुज़श्ता रोज़ 5 रोज़ के दरमियान कंपनी के जो शेयर्स हैं इसमें 3.4 जो फीसद है कमी आई थी। अच्छा, वो जो राफेल मार्केट की खबर थी जो हमने की थी, उस पर काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुआ कि या तकलीफ़ हुई या वो तनकीद। ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर आपको पता है कि तनकीद तो फिर तनकीद ही है, वो तो बर्दाश्त भी करनी पड़ती है और करने वाले करते भी हैं। लेकिन अब आप देख लें कि पिछले 5-6 रोज़ में, क्योंकि देखें ये 3 राफेल गिरने का मतलब पता है क्या, कि वो साबित ये किया जा रहा था कि जो राफेल है ये दुनिया के बेहतरीन तैयारों में से एक तैयारा है। ठीक है जी, जो F-16 से लेकर और दूसरे JF थंडर से लेकर बहुत सारे दूसरों के मुकाबले में, और इसकी जो कीमत है 8 अरब रुपया बताई जाती है पाकिस्तानी रुपयों में। 8 अरब रुपया एक त्यारे की कीमत बताई जाती है। 8 अरब रुपये का वाला त्यारा जो है वो 3 त्यारे जो हैं अभी जंग शुरू भी नहीं हुई और पाकिस्तानी एयरफोर्स गिरा दे, तो फिर जाहिर है उसकी मार्केट तो गिरनी है। ये कैसे हो सकता है कि उसकी मार्केट जो है वो अपनी जगह पे कायम रहे। तो ये त्यारे गिरने के बाद अच्छा देखें आप ना, किसी अच्छी दुकान में चले जाएं ना, किसी अच्छी दुकान में चले जाएं, ब्रांड में चले जाएं, आप गुची में चले जाएं, लुई वुइटन में चले जाएं, किसी और में चले जाएं, तो बिलीव करें अंदर इंटर होने से पहले वो जो बाहर खड़े होते हैं ना, वो जो ऐसे मतलब कि उन्होंने दरवाज़ा नहीं होता लेकिन उसको बंद किया होता है, तो आप आते हैं तो अगर लोग रश ज़्यादा हो ना तो वो वेट करने को कहते हैं, ख़ास तौर पर इन बड़े ब्रांडेड में तो कुछ लोगों की शक्ल देख के वो कह देते हैं भाई तुसी साइड दे, तुसी अंदर नहीं जा सकते, जा ही नहीं सकते, सॉरी। वो मतलब बंदा कुछ कह भी नहीं सकता, भाई क्यों नहीं जा सकते, भाई पुलिस हमारी नहीं जा सकते। मेरे ख्याल में राफेल बेचते वक्त फ्रांस को देख लेना था कि वो किन को बेच रहे हैं। इनके साथ भी यही हुआ है कि राफेल बेचने वाले जो हैं वो अब पछता रहे होंगे कि हमने किस अब मैं क्या डरपोक और किस नाअहल कौम को राफेल बेचा। राफेल की जो 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 मशहूरी ज़्यादा है ना, वो ये नहीं है कि वो बहुत बड़ा तैयारा है, हाँ वो साबित करते हैं, लेकिन इसकी असल तैयारी ये है कि इसमें से अरबों खरबों रुपए जो है वो कमीशन कमाया गया था नरेंद्र मोदी के फ्रंटमैनों ने। ये इस वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था कि हिंदुस्तान ने एक ऐसा तैयारा फ्रांस से ख़रीदा जिसमें अरबों रुपया घोटाला हुआ था। लेकिन खैर अब वो ना घोटाला रहा ना वो अरबों रुपए के रहे। राफेल जो है बाकी के मेरे ख्याल में उनको अब अंडरग्राउंड करने पड़ेंगे और फ्रांस वाले कहेंगे कि तुम्हारी मेहरबानी, तुम सारे को पैसे ले लो, साढ़े जहाज़ ना उड़ाओ। अच्छा, दूसरी तरफ बड़ा पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इजलास हुआ है, कुछ अहम तरीन फैसले लिए गए। वज़ीर शहबाज शरीफ ने आज दोपहर 3 बजे कौम से खिताब करना है और ये खिताब इस लिहाज से भी बड़ा अहम होगा कि हम दुश्मन को दुनिया के हर फोरम पर ये दावत दे रहे थे कि भाईजान आप आएँ और आकर आप जो है वो बैठ जाएं हमारे साथ और दुनिया के किसी भी फोरम पर इसकी कोई भी इंक्वायरी कराना चाहता है तो करवा ले। लेकिन भारत उस साइड पर नहीं आ रहा था। वजह यह थी कि उसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। तो अब एक तो पाकिस्तान का केस यहाँ पे बड़ा मजबूत हो जाएगा, फिर पाकिस्तानी कौम को इस वक्त भारत के इस बेहुदा हरकत ने जितना मजबूत कर दिया है, मुतहिद कर दिया है, शायद पिछले 2-4-5 साल में कौम कभी इतनी मुतहिद ना हुई हो। तो कभी कभी जो नुकसान है अब वो भी आपको कुछ ना कुछ देकर जाता है। तो कौम जो मुतहिद हो गई है, फ़ौज आपकी जो है वो आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार है और अपनी वो तैयारी करके बैठी हुई है। वो मिज़ाइल से लेकर अपने JF थंडर से लेकर और आखिरी हल जो है वो आपके जो एटमी जो खुदा ना करे क्योंकि वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई नहीं होगी। लेकिन देखें मैं एक बात बताऊँ आपको, कल तक हम यही कहते रहे कि नहीं जी नहीं भारत हमला नहीं करता है, उसने कर दिया ना। तो आज भी हम भी यही कह रहे हो नहीं जी नहीं एटमी वार तो नहीं हो सकती, लेकिन खुदा ना करे हट दर्मी मोदी की इस खित्ते को कहीं उसी साइड पर ना ले जाए। दुआ है कि खुदा की ज़ात इस खित्ते पर रहम करे,
बेअक्ल दुश्मनों को अल्लाह ताला की ज़ात हदायत दे। और हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। और भारतीय तैयारे गिराने पर भारतीय जो रात के वक्त हमला किया उसको डिफेंड करने पर पाकिस्तानी अफवाज के बारे में क्या कहते हैं, और ख़ास तौर पाकिस्तान की जो जिसे आप हवाई फ़ौज भी कहते हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है। ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।